नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती की आवेदन की तिथि 19 जुलाई तक बढ़ा दी गई है और इसके रिगार्डिंग अधिसूचना भी जारी कर दिया गया। अब तक जो है कि कुल मिला के 8,18,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जी हाँ, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए कुल मिलाकर 8,18,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। शुरुआत के लगभग 17-18 दिन जो है कि प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही थी, लगभग 70,000 80,000 के आसपास जो है थी। लेकिन जब से डोमिसाइल नीति को हटाया गया उसके बाद से लगातार जो है कि फॉर्म की संख्या में इजाफा हो रहा है और अभी तक जो है कि यानी ये कल शाम 6 बजे तक का रिपोर्ट है। कल शाम 6 बजे तक का डाटा है और कल शाम 6 बजे तक 8,18,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था और अब तो 19 जुलाई तक हो गई है। और जो फाइनल जो है कि डेट जो बढ़ा एक्सटेंड हुआ है वो लेट फीस के साथ 22 जुलाई तक हो चुकी है। तो 22 जुलाई तक जाते जाते लगभग संख्या आपको 10-11 लाख के आसपास देखने को मिलेगी। तो 22 जुलाई तक जो है कि दोगुना विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। तो 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर 15 जुलाई से बढ़ाकर 19 जुलाई तक कर दी गई है। इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग ने कल सूचना भी जारी कर दी। 15 जून से आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले अंतिम तिथि 12 जुलाई निर्धारित थी, इसे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गया था। फिर उसके बाद आयोग ने कहा कि 20 से 22 जुलाई तक निर्धारित शुल्क से दोगुनी राशि विलम्ब शुल्क देकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव ने कहा है कि कल शनिवार शाम 6 बजे तक 8,18,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें फाइनल आवेदन 7,55,000 अभ्यर्थियों ने किया है। तो 8,18,000 जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें से जो फाइनल सबमिट हुआ है उसमें से लगभग 7.5 लाख हो चुका है। सबसे अधिक कक्षा 1 से 5 तक यानी पीआरटी के लिए 1 से 5 तक जो है कि लगभग 7 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 7,55,000 में से केवल पीआरटी के लिए ही 7 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इनमें से 6.5 लाख लगभग 6,60,000 लोगों ने फाइनल सबमिट कर दिया है। तो बिहार लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी लागू कर दिया गया है। तो 15 जुलाई 2023 से ही बिहार लोक सेवा आयोग ने OTR अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी लागू कर दिया है। यानी कल से ही जो है कि आप बिहार PCS का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको OTR भरना होगा। तो यहाँ पे आप डेटा दे सकते हैं कि जो कक्षा 1 से 5 तक है इसमें जो सीटों की संख्या इतनी है और 6,59,000 ने जो है कि फाइनल सबमिट किया है। वही कक्षा 9 से 10 तक सीटों की संख्या 32,960 है, लेकिन आप देख सकते हैं 60,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। वही कक्षा 11 और 12 में 57,602 सीट है, लेकिन इसके सापेक्ष जो है कि मात्र 36,000 सीटें ही 36,000 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन किया है। तो आप देख सकते हैं कक्षा 11-12 यानी पीजीटी के लिए जिन लोगों ने भी आवेदन किया उनका जो है कि प्रवक्ता के पद पे फाइनली नियुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि सीटों के सापेक्ष बहुत ही कम ही आवेदन आया है और कक्षा 9-10 में भी फाइटिंग बहुत ही कम है। इस तरह देखा जाए तो 32,000 के सापेक्ष 60,000 लोगों ने आवेदन किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी फाइट बहुत कम है, लेकिन जो पीआरटी में है लगभग 80,000 सीट है और पीआरटी के लिए 6,59,000 लोगों ने फाइनल सबमिट किया है। तो अब जो है कि ये एग्ज़ाम दो पालियों में होगा। तो 6 लाख से कम आवेदन होने पर एक पाली में परीक्षा लेने का प्रावधान है, लेकिन अब आवेदक की संख्या अधिक होने से परीक्षा 2 पालियों में होगी। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9, 10, कक्षा 11-12 में शिक्षक बनने की पात्रता रखने वाले तीनों के लिए आवेदन दे सकते हैं। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% सीट रिजर्व होगी। पंचायत व नगर निकायों में नियोजित शिक्षकों की अधिकतम उम्र सीमा का बंधन नहीं है। तो हो सकता है कि इसमें से जो कक्षा 1 से 5, 9, 10 व 11-12 इसमें से विद्यार्थी तीनों में ही रजिस्ट्रेशन किए हैं, लेकिन जिनके पास ही बिहार टेट होगा तो वो जो है कि प्रवक्ता का पद लेना चाहेगा। अगर मान लीजिए इसमें से 60,000 ये और 30,000 ये, तो कुल 96,000 है। लेकिन 96,000 में अगर बात की जाए तो इस 60,000 में यानी टीजीटी के भी लोग होंगे, पीजीटी के भी लोग होंगे। इस 36,000 में पीआरटी, टीजीटी, पीआरटी और टीजीटी के भी लोग होंगे। तो बहुत ही कम आप देख सकते हैं कि आवेदन आया है, लेकिन जिनका भी अगर तीनों में है और आसानी से कक्षा 11-12 में नियुक्ति वो पा सकते हैं और पीआरटी का तो वहाँ पे टीजीटी और का छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कंपटीशन बहुत कम है और बिहार के जो मूल निवासी हैं, जो यूआर कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उनका कट ऑफ जो है कि बहुत ज़्यादा हाई जाने की चांस है, क्योंकि अब फाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसमें जो है कि
बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, जो इतने भी हिंदी पट्टी के राज्य हैं उन सभी ने आवेदन किया है। इस वजह से 6.5 लाख केवल और केवल पीआरटी में फॉर्म पड़े हैं। अब 22 जुलाई तक जब लास्ट डेट आएगा तो ये संख्या बढ़ के कहीं ना कहीं 10 से 11 लाख तक पहुंच जाएगी। और अब एग्ज़ाम जो होगा 2 पालियों में होगा, अर्थात जो है कि अगर 6 लाख तक फॉर्म आते थे तो 1 पाली में एग्ज़ाम होता, लेकिन 6 लाख से ज़्यादा है तो ये एग्ज़ाम अब 2 पालियों में होगा। अब देखते हैं कि इसमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जब 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है या फिर नहीं। तो किस वर्ग के लिए अर्हता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो प्राथमिक के लिए इंटरमीडिएट, सीईटी, टीईटी या फिर बीएड या डीएलएड है। माध्यमिक के लिए स्नातक, एस्टेट या वह बीएड है। उच्च माध्यमिक के लिए स्नातकोत्तर, एस्टेट व बीएड है। तो फॉर्म की संख्या इस वजह से भी ज़्यादा पड़ी है क्योंकि एक तो सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग ने जो सीटेट अपीयरिंग है उनको भी शामिल कर लिया है, और जो बीएड अपीयरिंग है या फिर डीएलएड अपीयरिंग है लास्ट सेमेस्टर में है तो उनको भी शामिल कर लिया है, तो इसलिए भी फॉर्म की संख्या बढ़ी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।